नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, इस पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले ध्वनियों के पास पास आ जाने से या उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जब कोई ध्वनियाँ पास पास आ जाती हैं और जब वो दोनों मिलती हैं और उनसे जो फिर विकार उत्पन्न होता है, यानी मान लो कि उसके दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उन दोनों के स्थान पर कोई एक शब्द जो बन जाता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे स्वर संधि पे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि स्वर 2 स्वरों के मिलने से, तो हम जानते हैं स्वर कितने हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर संधि के अंतर्गत नियम देख रहे हैं हम कि अ के बाद यदि अ आए तो वो अ और अ बन जाता है आ। तो हम एग्जांपल देखेंगे, नियम जमा अनुसार। नियम जमा, तो लास्ट में देखेंगे म में क्या है, म में है अ और आगे क्या है अ। तो अ और अ क्या बनता है आ। तो क्या बन गया, नी और यह वैसा का वैसा आ गया। म है, म में आ की मात्रा आ गई और अनुसार नियमानुसार बन गया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम, अ जमा आ जब बनते हैं वो भी क्या बनता है, आ ही बनता है। तो शंकर, र में क्या है अ है, आगे क्या है आ है, अ और आ क्या बनता है आ। तो शंकराचार्य। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। यहां पर था जैसे अ जमा परम, परम जमा अर्थ। तो अ और अ क्या बना, परमार्थ। तो इस प्रकार से कई सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद है शंकर जमा आचार्य। इसी प्रकार से हो सकता है ये यहां पर। और एग्जाम्पल मैं ये जगह ना होने के कारण यहां पे देखूंगा, देव जमा आलय। अ जमा आ बराबर है आ, बन गया देवालय, देवालय। इसी प्रकार से आगे हमारा आ जमा अ बराबर है आ। तो यथा जमा अर्थ। यथा, थ में क्या है आ है, आगे क्या है अ है, आ और अ क्या बना आ बन गया। तो फिर यथा, य थ में आ मिल गया, आ की मात्रा मिल गई, था बन गया और आगे क्या है रथ, यथार्थ। इसी प्रकार से इसका और भी एग्जांपल देखेंगे हम। इसका विद्या जमा अभ्यास। तो विद्या में क्या है आ है, आगे अ है, तो क्या बना आ, बन गया विद्याभ्यास, विद्याभ्यास बन गया। इसी प्रकार से आगे क्या है आ जमा आ क्या बनेगा आ। तो विद्या जमा आलय, इसमें क्या है आ है और आगे भी क्या है आ है, आ और आ क्या बनता है आ। तो विद्या, विद्यालय, विद्यालय बन गया। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। ऐसा ही नियम जो है ई जमा ई होगा तब भी छोटी ई प्लस छोटी क्या बनेगा बड़ी।
रवि जमा इंद्र, यहाँ पर क्या छोटी ही है, आगे भी क्या है और क्या बन जाएगा, बड़ी। तो ये देख रहे हैं आप, व में बड़ी मिल गई, रविंद्र बन गया। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कवि जमा इंद्र, क्या बना, कविंद्र। छोटी प्लस छोटी बड़ी बन गया। वैसे ही मुनीश, छोटी प्लस बड़ी क्या बनेगा, मुनि जमा ईश। इसी प्रकार से हम अगला एग्जांपल देखेंगे मुनीश का, कवि जमा ईश्वर, ईश्वर या ईश्वरः, तो कवि स्वरः, कवीश्वरः। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, संस्कृत और हिंदी में दोनों में एक जैसा ही है, एक जैसे नियम है, एक जैसा व्याकरण है। तो साथ साथ में हिंदी और संस्कृत दोनों का हो जाएगा। यदि आप पीछे भी सर्गे लगाएंगे तो संस्कृत में भी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा शचीन्द्र, बड़ी प्लस छोटी शची। देख रहे हैं आप, ई में शची, च में क्या है, बड़ी ई है और आगे छोटी है, बड़ी प्लस छोटी बड़ी, क्या बन गया, शचीन्द्र। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, अगला एग्जांपल कर सकते हैं इसी का, पृथ्वी जमा इंदु, तो बड़ी प्लस छोटी पृथ्वी इंदु, ठीक है जी। तो आगे ऐसे ही नदीश, नदी जमा ईश, नदी में द में क्या है, बड़ी ई, आगे भी क्या है, बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, बड़ी प्लस बड़ी बड़ी, तो नदीश। इसी प्रकार से हम देखेंगे मही जमा ईश, यहाँ ह में क्या है, बड़ी ई है, आगे भी बड़ी है, बड़ी। आप देखेंगे मह, इन दोनों का क्या बन गया, बड़ी एक ही, ह में बड़ी लगाएंगे, आगे क्या है, श है, महिष और महिषा। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमने दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा ऊ जमा ऊ बराबर है ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, भानु, ऊ जमा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ, क्या बन गया, भानुदय, भानुदया। आगे देखेंगे हम, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, साधु, इसमें छोटा ऊ है, आगे क्या है, बड़ा ऊ है, छोटा प्लस बड़ा क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सा ध और बड़ा ऊ लगाएंगे चू, साधु चू। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। अब क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर है बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या है, वधु, बड़ा ऊ जमा आगे क्या है, उत्साह, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो क्या लिखेंगे हम, वधु त सा। ऐसे ही आगे नेक्स्ट है हमारा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ क्या है, वधु, ध में क्या है, वध में क्या है, ऊ है, आगे भी क्या है, ऊ है, ऊ और ऊ क्या बना, ऊ बना। तो हम क्या करेंगे, वधूर्मी, वधूर्मी। इसी प्रकार से एक और है हमारा री, री, छोटी री प्लस छोटी री बड़ी री, तो पितृ, पितृ देखेंगे आप, पितृ, पितृ जमा ऋणम, पितृ पीत, त में हमने री को अलग कर दिया, री क्योंकि ये री की मात्रा थी, आगे ऋणम, ऋणम। और जो ये री है ये छोटा री है, और छोटे री की जो मात्रा होती है ये, और उसके बाद ये छोटा प्लस छोटा क्या बन जाएगा, छोटा री प्लस छोटा री बन जाएगा बड़ा री बन जाएगा। तो अब जब इसको मिलाएंगे,
पीत। अब री प्लस री हमने क्या कर दिया, बड़ा री कर दिया, तो एक री की ये मात्रा होगी, अगर बड़ा री है तो डबल हो जाएगा, आगे ण म, पितीणम। तो ये था हमारा आज का स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहला पार्ट किया इसका सवर्ण संधि। सवर्ण संधि यानी दीर्घ संधि, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो एक पार्ट हमने आज कर लिया, बाकी दूसरा पार्ट हम कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।